Good morning, student. This is your class 5. In this class, we will learn chapter 6, fraction. Okay. And now we will start chapter 6, fraction. Fractions. तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो फ्रैक्शन होता क्या है, पहले ये चीज समझ लीजिए कि फ्रैक्शन जो होता है वो टोटल में कितना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट करता है। तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल्स हम लोग लेंगे कि इस एक हमने बॉक्स लिया है, मान लीजिए इस एक बॉक्स को हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके एंड नाउ 1 10। तो एक बॉक्स को हमने क्या किया है कि 10 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसको हम कुछ फील कर रहे हैं, इसमें मान लो कि कुछ हमने डाल दिया इस बॉक्स के अंदर, ठीक, इसके अंदर कुछ, तो सारे बॉक्स में मैंने नहीं डाला है, कितने में डाला है, 3 बॉक्स में डाला है, ठीक ना। तो अब इसका फ्रैक्शन लिखने के लिए आएगा, राइट डाउन द फ्रैक्शन, ठीक ना। अगर इसका फ्रैक्शन लिखने के लिए आएगा तो इसमें 2 फ्रैक्शन हो सकता है। क्या क्या फ्रैक्शन हो सकता है, एक फील्ड बॉक्स, तो फील्ड बॉक्स कितना है 3 बाई टोटल कितना है 10। एम्प्टी बॉक्स का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अगर एम्प्टी का लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और बाई 10, तो इसमें 2 फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से फ्रैक्शन को हम लोग ये तो बेसिक चीजें थी, हम लोग प्रीवियस क्लास 4 में भी पढ़े थे, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट था कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस हिसाब से फ्रैक्शन को बताते हैं, ठीक ना। चलिए अब अपने बुक के हिसाब से हम लोग फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रैक्शंस का सबसे पहला आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन जो है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, एक चीज फ्रैक्शन क्या होता है कि a बाई बी के फॉर्म होता है, याद रखिए फ्रैक्शन क्या होगा, a बाई बी का फॉर्म होता है, ठीक ना। तो इसको a बाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। a को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और b को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो हमेशा फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इसको हमेशा याद रखिएगा। कभी भी डिनोमिनेटर क्या होगा, नीचे होगा, और न्यूमरेटर ऊपर होगा, ठीक है। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन का टाइप्स अगर हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि द फ्रैक्शन लिखना है तो लिख सकते हैं द फ्रैक्शन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। लेस देन डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब 2 बाई 3, ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर, 4 बाई 9 प्रॉपर, 7 बाई 11। तो ये सारे जो हमने एग्जांपल लिया है, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, सब छोटा लिखा हुआ, मतलब स्मॉल नंबर है, स्मॉल डिजिट है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया द प्रॉपर फ्रैक्शंस, और ये हो जाता है हमारा, ठीक है। उसका एग्जांपल इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है इसी से रिलेटेड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, दूसरा आ जाएगा। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे 10 बाई 3
11/4, 9/4, 5/2। अब आप इसे देख सकते हैं कि जितने भी एग्जांपल्स हमने किसका लिया, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सबका छोटा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टाइप होता है, इसको जितने भी टाइप्स है बहुत केयरफुली इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइप्स जो है एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी पूछने के लिए, ठीक है। अब आता है कि लाइक फ्रैक्शन, तीसरा लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर बी सेम, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर भी सेम। किसी भी फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 11/2। देख लीजिए, ये जितने भी फ्रैक्शन मैंने लिखा है उसमें डिनोमिनेटर क्या है, सारे में 2 है, और लाइक फ्रैक्शन का कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा 2 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी में क्या रहता है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक होता है, चेंज कर सकते हैं इसको, अनलाइक में क्या होगा, तो अनलाइक के लिए क्या करेंगे, ये कंडीशन तो नहीं होगा, फिर हमारा वो कंडीशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जैसे 3/7, 4/5, 9/4, 7/2। तो देख लीजिए इसमें क्या है, डिनोमिनेटर किसी में सेम है नहीं है, इसका मतलब ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट सेम, और लाइक फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर भी सेम ईच एंड एवरी फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा तो लाइक होगा, और सेम नहीं होगा तो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने लिया 2/3, ठीक ना, 4/3, 9/7, ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिया। अब इसका इक्विवेलेंट करना है, तो याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट जब हम लोग करते हैं किसी भी फ्रैक्शंस का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें हम लोग किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम लोग क्या किए कि उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, या कभी कभी केस में क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा, अब इसके क्या पता चल रहा है कि 2/3 जो है इक्वल टू 4/6 होगा, यहाँ पे 4/3 जो है इक्वल टू 8/6 होगा, यहाँ पे 9/7 इक्वल टू 18/14। देख लीजिए आप। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी फ्रैक्शंस में अगर हम लोग उसके सेम नंबर से, हमने 2 का एग्जांपल लिया, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, 5/5, whatever you take the any number, you can easily solve the equivalent fraction. Equivalent fractions means the multiply the same number with the denominator and numerator and the denominator, your result be both are equal। अगर किसी भी फ्रैक्शंस में अगर हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 8/16 कर दिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो नंबर बड़ा है, इसमें हम लोग को अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं,
4/4 से, तो ये 2/4 आएगा। डेट मीन्स उससे भी आसान क्या है कि अगर हम लोग इसको 8/8 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। डेट मीन्स कि 8/6 इज इक्वल टू 1/2। तो किसी किसी केस में क्या होगा, डिवाइड भी होता है और किसी किसी केस में मल्टीप्लाई भी होता है। तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट का कांसेप्ट एक ही है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा या सेम नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है एक आपका मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, तो इक्विवेलेंट से भी देखेंगे और फिर हम लोग मिक्स से भी देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये चीज समझ लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा कि एक होल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर, मतलब क्या हुआ, अगर होल नंबर प्लस 1/2 ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है तो 2/1/2, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। समझ गए बात को। जब कोई होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर जब दोनों कंबाइंड होता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक ना। अब ये तो हमने मिक्स फ्रैक्शन लिख लिया, कुछ इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। 5/6, 9/2/3, तो ये जितने भी नंबर्स हैं आप देख लीजिए कि एक होल नंबर और एक हमारा फ्रैक्शनल नंबर दोनों मिलाकर क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन बनाता है, ठीक ना। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स थे आपके फ्रैक्शंस के बेसिक जो डिफरेंट टाइप्स है यही थे आपके। उसके बाद आता है कि ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डरिंग हम लोग पढ़े हैं, ऑर्डरिंग हम लोग नंबर के बारे में पढ़े हैं, ऑर्डरिंग हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़े हैं, ठीक ना। ऑर्डरिंग पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, और वो भी कौन सा किस तरह का फ्रैक्शन का, तो अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक ना। अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ते हैं। कंपैरिजन मतलब कि अगर आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5 एंड 7/10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस दोनों फ्रैक्शन में हमको ये बताना है कि जो दोनों फ्रैक्शंस है वो उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंपैरिजन में आप लोग जानते हैं कि 3 सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंबल और इक्वल। तो याद रखिएगा 3 तरह के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा स्मॉल का होता है, ये लार्ज का होता है और ये हमारा इक्वल का होता है, ठीक ना। तो इस तरह के सिंबल्स के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं और बताते हैं कि ये कौन सा नंबर कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। तो कंपैरिजन करना है किससे, इस दोनों का। कंपैरिजन करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 10 करेंगे एंड 5 × 7 कर दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 30 हो गया एंड ये 35 हो गया। कौन बड़ा है, ये 35 बड़ा है। दैट मीन्स कि 3/5 लेस दैन 7/10, ठीक है। तो ये तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। याद रखिएगा पहले हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक ना, और सेकंड हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड। याद रखिएगा पहले इसको इससे नहीं करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे फिर बाद में इसको इससे करेंगे। जो बड़ा होगा वो उसके सामने बड़ा का साइन, जो छोटा होगा अब ये 35 के लिए इसको ले लेंगे और 30 के लिए इसको ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं 2 तरह के फ्रैक्शंस को इजीली, ठीक ना। चलिए अब ऑर्डरिंग की बात आती है।
तो ऑर्डरिंग के लिए क्या करेंगे कि अगर आपके पास ऑर्डरिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप कैसे उसको अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, उसके बाद 3/7, नेक्स्ट आपका 7/10, ठीक ना। तो इस 3 फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसको क्या करना है, ऑर्डरिंग करना है। ऑर्डरिंग आपका 2 होता है, हम लोग पढ़े हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग में क्या होता है कि जो छोटा होगा वो पहले होगा, डिसेंडिंग में क्या होगा, जो बड़ा होगा वो पहले होगा। तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, असेंडिंग में करते हैं। एक आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको असेंडिंग में हम लोग पहले इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग में अरेंज करने के लिए अगर मान लीजिए कि यही फ्रैक्शन क्या होता, 2/5 होता, 3/5 होता, 7/5 होता। क्या करते हैं हम लोग, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, लेकिन ऊपर का कंपैरिजन क्या है, वो मेरा अलग अलग है। मतलब 2/5 लेस देन 3/5 लेस देन 7/5, ये तो हो जाता। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर हमारा ये जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए अब यहाँ पे जो मैंने मेथड आपको बताया था, इसके पहले जो टाइप बताया था उस टाइप को ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कांसेप्ट क्या कहता है कि ये जो 3, 5, 7, 10 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10 क्या हो जाएगा जी, इज। एलसीएम निकालते हैं 5, 7 एंड 10। कुछ नहीं करना है, इसको 5 से ले लेंगे, 1, 7 और 2 तो 70 हो जाएगा आई थिंक, ठीक ना। 70 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2/5 इंटू, अब 5 में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, तो 14 से करेंगे। इसका मतलब इक्विवेलेंट करने के लिए हमको ऊपर भी 14 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 28/70। फिर हम लोग 3/7, अब 7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, तो 10 से लेंगे। तो 10 नीचे लिया तो 10 ऊपर भी लेना पड़ेगा, तो ये 30/70 हो गया। फिर हमारा 7/10 इंटू, अब 7 में 10 में किससे करेंगे तो 7 से करना पड़ेगा। तो जब 7 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में भी, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट का काम करेगा। तो ये 49 और ये हो जाएगा 70। अब देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है जी, 28/70 लेस देन 30/70 लेस देन 49/70। अब ये 28/70 किसके लिए था, तो 2/5 लेस देन, नेक्स्ट 3/7 लेस देन 7/10। दिस इज द आंसर। तो ऑर्डरिंग जब हम लोग करते हैं तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब अनलाइक होगा फ्रैक्शंस हमारा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम लोग उस नंबर का इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर हम लोग अगर इसी का डिसेंडिंग कहेगा तो क्या करेंगे कि 7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 2/5। तो ये सर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 6.1 में बस बेसिक यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कंपैरिजन करने का दिया हुआ है और आपका अरेंज करने के लिए जो मैंने ऑर्डरिंग सिस्टम बताया है उसको दिया है, ठीक ना। अब आता है क्वेश्चंस एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक ना। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर दो अलग अलग तरह के दिया हुआ है, जैसे 3/7 एंड 4/14, ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है। अनलाइक मतलब क्या है कि इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या करना है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए
हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ऑफ 7 and 14 इज कितना हो जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 7 1 times 2, अब तो नहीं जाएगा, मतलब एलसीएम का कितना हो जाएगा 14। ठीक ना, आप क्या करेंगे कि 3/7 इंटू 2/2, तो ये हमारा 14 हो जाएगा, सॉरी कितना हो गया 6/14, और 4/14 इंटू 1/1, ये 4/14। अब क्या करेंगे 6/14 प्लस 4/14, अब इसको ऐड कर देंगे, 14/6 प्लस 4 मतलब 10/14। देखिए आंसर आ गया। क्या करना है कि सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट करेंगे, इक्विवेलेंट करने के बाद फिर हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने के बाद फिर वो आसानी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, तो ये रहा आपका एडिशन का। अब आता है कुछ मिक्स करके भी देता है क्वेश्चंस आपके। ठीक ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब आता है कि हमारा एडिशन अनलाइक तो फ्रैक्शन है, अनलाइक नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन का कह रहा है, एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे, जैसे 2/4/5 एंड 1/7/10। ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहला क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। एक चीज समझ लो, कन्वर्ट मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक ना, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, ये मिक्स से हम लोग को इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। तरीका क्या है, जैसे करना है 2/4/5, तो 2 into 5 plus 4 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा जी, 5 to 10, 10 और 4 14/5। तो ये तरीका है इसको बनाने का। फिर अगर इसको हम लोग करेंगे 1/7/10, तो क्या करेंगे 10 into 1 plus 7/10, कितना हो जाएगा 10 और ये 17/10। ठीक ना, तो ये हमारा आता है कभी कभी क्वेश्चन कि कन्वर्ट मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर से मिक्स में करने के लिए। ठीक ना, तो ये चीज है, आपको एक चीज करके हम लोग देखेंगे, इसको भी समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये 5 to 10 और 4 14/5 प्लस ये कितना आ जाएगा 17/10। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 10 कितना हो जाएगा 10 होगा, तो 10 हो जाएगा, इस 10 हो गया। अब क्या करेंगे 14/5 into 2/2, तो कितना आ जाएगा 28/10, फिर 17/10 into 1/1, तो ये हो जाएगा 17/10। अब क्या करेंगे कि 28/10 प्लस 17/10 कितना हो जाएगा 10, तो 28 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 8 7 15 45/10। ठीक ना, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, किससे करेंगे 5/5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया कि मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना, उसी तरह से यहां भी समझ लीजिए, कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स कैसे होता है। तो वहां पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है 9/2, कुछ नहीं करना है, 2 को 9 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो 8 हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोसेंट होता है वो अपॉन में आ जाता है,
जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं डिवीजन, उसको वो हमारा इसमें आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसके आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 2/1/2 दिस इज योर द आंसर। तो एडिशन मिक्स में करेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर अगर हमारा ये इम्प्रॉपर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे ज्यादा बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम लोग इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स में। जब मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये तो समझ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन हमारा किसका है, अनलाइक फ्रैक्शन का, ठीक ना। सब्ट्रैक्शन हमारा किसका है, अनलाइक फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, ठीक ना। तो क्या करना है हमको, जैसे मान लो कि 1/2 सब्ट्रैक्ट 3/8, ठीक है। अनलाइक तो हम लोग समझ गए कि अनलाइक किसको कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। चलिए अब हम लोग उसी तरह से क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 8। कितना हो जाएगा, निकाल लो। 2 और 8 का एलसीएम 2 1 4, तो 2 4 जा 8 आ रहा है, ठीक ना। 8 आ गया। अब क्या करेंगे 1/2 इंटू 4/4, तो ये हो जाएगा 4/8, और 3/8 इंटू 1/1, तो ये 3/8। अब कर लो 4/8 माइनस 3/8, तो ये 8 हो गया। 4 - 3, तो 1/8, दिस इज द आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके देंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसी तरह से अब सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का देखना है। अनलाइक के बाद हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन के लिए मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तो कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 2/1/12 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5/2/5 3, ठीक ना। चलिए अब देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस देंगे ना, तो फ्रॉम के बाद वाले से ही सब्ट्रैक्ट करिएगा, याद रखिएगा हमेशा। और इसको हम लोग चेंज कर देंगे 1/12, इस तरह से इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। एडिशन में मैंने बताया था कि कैसे करना है, आप उससे सीख लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 3 या 15 और 2 17/3 माइनस 24 और 25/12। फिर हमारा काम क्या रहेगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 12, तो 3 and 12 का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए निकाल के भी आप लोग। तो 3 टाइम्स लेंगे तो 3 1 3 4, 3 4 12 आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का अप्लाई करेंगे। 3 into 4/4 68/12, फिर हमारा 25/12 इंटू 1/1, तो 25/12 सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 68/12 माइनस 25/12 कितना आ जाएगा जी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 68 माइनस 25/12 कितना हो गया 8 3 और 14 12। अब देख लीजिए कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, क्योंकि 43 जो है 12 से ज्यादा है। तो हमने अभी क्या बताया था कि इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद
36 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका 13। तो हमने क्या बताया था कि जो कोसेंट होगा वो हमारा अपॉन में चला जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे वो हमारा इसमें आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, इसको वापस फिर से हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक ना, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें देखिए, जैसे मान लो कि 2/5 इंटू 4/3। ठीक ना, अब ये फ्रैक्शन सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि हमेशा ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे से होता है। तो ये कितना आ जाएगा 8/15 आंसर। ठीक ना, बेसिकली यही करते हैं। सपोज 8/3 इंटू 9/16 दिया है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16। ठीक है, अब देखिए 8 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 टाइम्स 16 कट जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 3/2 ये आंसर। तो ये तो एक सिंपल मेथड था कि इससे एक फ्रैक्शंस को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ रिड्यूस टर्म है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग इसको रिड्यूस करके भी हम लोग इसको कट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा मेथड था। अब इसी से आगे अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि आपको मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे दिया हुआ है 4/6/7 एंड 5/, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, अब इसकी क्या करेंगे, इसको दोनों के बीच में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। इतने 4/6/7 एंड, तो इसमें बाई कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको भी लिख दो, मल्टीप्लाई 4/6/7 बाई 5/70। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 28 + 6 कितना हो जाएगा 34/7 इंटू 5/17। अब देख लीजिए कि 17 का, अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 34 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 17। अब 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 7 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 10/7। अब फिर से परेशानी क्या हो गई, यहाँ पे इम्प्रॉपर में दिया है, तो इम्प्रॉपर के लिए क्या करेंगे 7 को डिवाइड कर देंगे 10 से, 1 टाइम्स हो जाएगा 7 -3। हमने क्या बताया, कोसेंट जो होगा वो हमारा अपॉन में जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और ये 7। इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके साथ साथ ये तो दो फ्रैक्शंस का था। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में 3 फ्रैक्शंस देता है, इसको भी आप लोग को सीखना है, समझना है कि 3 फ्रैक्शन देगा तो कैसे। जैसे मान लीजिए कि 1/2/5 इंटू 5/5/7 इंटू 7/7/9। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो तरीका देखिए ऑलमोस्ट सबका सेम ही है।
परेशानी है, इसको केवल टर्म्स बढ़ा है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। इजीली आप लोग सॉल्व कर दें। 5 × 5 और 2 7/5 इंटू पहला कंडीशन हमारा यही है कि सबको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन से। 35 × 40/7 इंटू 63 और ये हमारा कितना हो जाएगा 63 और 70/9। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर रहे हैं, हमने क्या बताया कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 40 × 70/5 × 7 × 9। अब देखिए 5 का टेबल अगर हम लोग 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 40 आता है, ये कट जाएगा। 7 का टेबल अगर 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अभी 9 का टेबल में इसमें से कोई आता है, नहीं आता है। कुछ नहीं करना है कि 7 × 8 × 10 सॉरी डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करेंगे 8 7 जा 56, 56 × 10 डिवाइडेड बाई 9, दैट मीन्स 560/9। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा 5420। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/20/9 आंसर। सॉरी तो फिर तो ये हो जाएगा 62/2/9 आंसर। तो अगर तीन टर्म में दिया हुआ है तो कोई डरने की बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है। अब वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम से मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वेश्चन से दिए हैं आपके 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। तो बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ अ शर्ट, मतलब एक शर्ट बनाने में इतना मीटर कपड़ा लग रहा है। ठीक ना, 2/1/2 मीटर। बोल रहा है कि टोटल शर्ट जो है वो 5 है। मतलब मान के चलिए कि ये एक कपड़े की बात कर रहे हैं, ये तो मतलब बहुत छोटा है। तो अगर इतना कपड़ा लग रहा है एक शर्ट बनाने में, तो बोल रहा है कि 5 शर्ट बनाना है तो टोटल क्लॉथ कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक क्लॉथ का दाम एक शर्ट का क्वांटिटी इतना है, तो अगर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा बात है। तो क्या करेंगे 2 2 जा 4 1 जा 5/2 × 5 दैट मीन्स 25। तो क्या करेंगे 5 × 5/2 मतलब 25/2। फिर हम लोग क्या करेंगे इम्प्रॉपर में है तो इसको चेंज करेंगे। तो 25/2 इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 कैंसिल 5 2 4 हो जाएगा 1। तो कितना हो गया 12/1/2 मीटर आंसर। ठीक ना, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ, मतलब एक बैग में इतना केजी, मतलब कि कोई भी ग्रेन्स है वो लग रहा है। ठीक ना, नंबर ऑफ बैग्स जो है वो 8 है। तो बोल रहा है कि टोटल ग्रेन जो है वो कितना लगेगा। जैसे मान लो कि एक चीनी का ही है कोई बोरी है कि एक बोरी में इतना आ रहा है, तो 8 बोरी में इतना नंबर ऑफ बोरी जो है 8 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा। तो सिंपली क्या करना है 37/4/5 × 8। ठीक ना, फिर हम लोग उसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करने का तरीका क्या है 37 × 5 + 4 डिवाइडेड बाई 5 × 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 3 18 + 4/5 × 8। कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो 180। यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया था आपका 189/5 × 8। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा
8 9 जा 72, 7 कैरी हो गया, फिर 8 8 जा 64 और 7 11 और 7 71, 1 लिखेंगे 15/5, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 51 12, 15 से सब डिवाइड करो 5 से, 5 3 जा 15, कैंसिल 1 0 2, 2 टाइम्स 10 2, मतलब कितना आ जाएगा 302 अपॉन 2/5 आंसर, ये केजी में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, और वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी बेस पे हैं, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस है जो कि आपका बुक के हिसाब से 6.5 में है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग एक्चुअली बोलते क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक ना। तो खैर उसको छोड़ दीजिए आप, इतना मतलब इस टॉपिक का नाम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस जो देते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कंसीडर करना है, हम लोग का मल्टीप्लाई का साइन लेना है। तो 1/5 इंटू 650, अब क्या करना है हमको, हमने पहले बताया कि 1 इंटू 650 डिवाइडेड बाई 5, और 5 का टेबल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 5 1 जा 5, कैरी 1 जाएगा, तो 5 3 जा 15 0, दैट मीन्स 130 विल बी द आंसर। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ 1 लीटर, तो 1 को अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/5 इंटू 1, तो ये आंसर आएगा नहीं प्रॉपर। उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/5 ऑफ 1000 मिलीलीटर, तो 1/5 इंटू 1000, और फिर इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो ये 200 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये निकालने का तरीका। फिर उसी तरह से 1/2 ऑफ 1 रुपीज, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1/2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 50, तो ये 50 पैसा आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसको बनाने का। फिर 1/4 ऑफ, यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1/4 ऑफ 100, तो 1/4 इंटू 100 के 4 कट करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। तो एक क्वेश्चन है कि एलिफेंट इन अ जू वेयर फीड 1/2 ऑफ ए बैरल ऑफ कॉर्न एवरी डे, मतलब एक हाथी जो है जू में 1/2 एक बैरल का आधा हिस्सा वो रोज खा जाती है, 1/2 मतलब हाफ होता है। एंड बफेलो आर 7/10 एज मच कॉर्न एज द एलिफेंट, मतलब एलिफेंट से वो 7/10 पर जो वो ज्यादा इस्तेमाल करती है। एंड हाउ मच बैरल्स द कॉर्न्स आर द बफेलो फीड, तो बोल रहा है कि बफेलो उसने कितना फीड किया। तो अमाउंट ऑफ, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कॉर्न फीड बाय एलिफेंट 1/2, अमाउंट ऑफ कॉर्न फीड बाय बफेलो। तो क्या बोल रहा है कि एलिफेंट से वो 7/10 टाइम्स वो ज्यादा ले रहे हैं, बफेलो आर फीड 7/10 मच, मतलब उससे ज्यादा। तो ये इसको क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 10 इज
10 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 5/5, तो 5/10 एंड 7/10 इंटू 1/1, तो 7/10। डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 5/10 प्लस 7/10, ये हो जाएगा आपका 10, 5 प्लस 7 तो 12/10। डेट मीन्स 2/1/10, सॉरी 1/10 बैरल ऑफ कॉर्न, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग ये सारे डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन है कि रितिका गॉट 1/3 ऑफ पिज्जा। रितिका ने पिज्जा का 1/3 इस्तेमाल किया। उसके बाद 3/4 अपने क्या किया, वो अपने फ्रेंड को दे दिया। ही गॉट टू द फ्रेंड एंड व्हाट फ्रैक्शन टू द होल पिज्जा डिड द फ्रैक्शन फ्रेंड गेट। फ्रेंड को कितना मिला पूरे पिज्जा का। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पार्ट ऑफ पिज्जा गॉट टू रितिका इक्वल टू 1/3 and he gave 3/4 to the friend. That means he got the friend को कितना मिला, 3/4। तो पार्ट ऑफ पिज्जा got to his friend is equal to 3/4। तो जो उसने दिया इसका मतलब कितना दिया, एक पिज्जा से 3/4 पार्ट दिया। तो नंबर ऑफ पिज्जा तो 1 है, तो 1 से क्या करेंगे, 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी पिज्जा के से उसने पार्ट दिया था। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 1 3 1/4। दैट मीन्स कि पूरे पिज्जा का 1/4 पार्ट ऑफ होल पिज्जा गेट बाय हिज फ्रेंड, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली इसमें 3 प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग को पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टीज है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक ना। याद रखिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम लोग उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। दूसरा ये कह रहा है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। तीसरा प्रॉपर्टीज ये है कि अगर 2 फ्रैक्शंस है उसको अगर इंटरचेंज भी करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे 2/3 इंटू 4/7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/21। अगर 4/7 इंटू 2/3 भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8/21। मतलब उसके इंटरचेंज भी करेंगे उसके प्लेस को तो भी उसका रिजल्ट सेम होता है। तो बेसिक आपका 3 प्रॉपर्टीज है। 3 प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर को अगर किसी भी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा। किसी भी 2 फ्रैक्शंस को है 2 या 3 भी अगर उसकी प्लेस को इंटरचेंज करते हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था। इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।
अब आता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक ना, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहला रेसिप्रोकल क्या होता है, तो ये समझ लो, जैसे मान लो कि 3/5 है, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 5/3, ठीक ना। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक ना। और रेसिप्रोकल याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि 1/2 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग 1/3/2 नहीं कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कितना करेंगे, तो 3 1 जो 3 और 2 5/3। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको रेसिप्रोकल निकालते हैं। अब रेसिप्रोकल की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज क्या है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन द इम्प्रॉपर रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इन द इम्प्रॉपर। अगर कोई सही सी बात है कि अगर ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा इम्प्रॉपर होता है। दूसरा कि रेसिप्रोकल ऑफ ए होल नंबर इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी होल नंबर का अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा 8 है, 8 का क्या हो जाएगा 1/8 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी होल नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। दूसरा कि रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उल्टा हो जाता है, जैसे मान लो कि 15/8 है, तो ये हमारा 8/15 रहता है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर है और ये हमारा प्रॉपर में हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है आपका, लोग इसका समझ लीजिएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉपर, और मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा प्रॉपर हो। जैसे मम्मी बताया 2/5 है, ठीक ना, ये मिक्स है, तो ये कितना आ जाएगा 10 13/5। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 5/13। तो ये सारे कॉमन चीज है, ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए कि सब सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अब एक का रेसिप्रोकल हमेशा 1 का रेसिप्रोकल जो है वो हमेशा 1 ही होता है। ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं कुछ डिविजन्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डिवीजन क्या है, डिवीजन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। को अगर हम लोग को डिवाइड दिया है 1/3, ठीक ना, तो डिवाइड में क्या होता है कि इसी में हम लोग का रेसिप्रोकल का काम है, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे तो फ्रैक्शन डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल 1 डिनोमिनेटर में है तो उसको नहीं लिखते हैं 10 × 3, तो ये हमारा 30। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो बेसिक जैसे मान लीजिए कि 1/5 है और डिवाइड बाई 1/6 है, तो क्या करेंगे 1/5 × 6/1, तो कितना आ जाएगा 6/5, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करना हुआ तो इसमें करेंगे 1/1/5, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डिवीजन का फॉर्मेट है। डिवाइड हम लोग इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। और कुछ बड़ा डिजिट इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, जैसे 4/6/11 डिवाइडेड बाई 4/4/22, ठीक ना। इसको आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करना पड़ेगा, तो 44 और 6 50 हो जाएगा बाई 11 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 + 4/2, तो ये 50 डिवाइडेड बाई 11 × 22/8/4 12 8 है 9, ठीक है। अब ये 11 2 से कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 25 और ये हमारा हो जाएगा आपका 9 4 6, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 3
कितना आ जाएगा 25/23। तो इस तरह से हम लोग इसको, फिर ये हमारा इम्प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो 1/2/23। तो इस तरह के डिविजन्स को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज भी है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 4/5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 4/5 ही होता है। याद रखिएगा, वो चेंज नहीं होता है, वो सेम हो जाता है, इसमें कोई तरह के बदलाव नहीं होता है। दूसरी चीज कि अगर 4/5 है, डिवाइड कर रहे हैं 5/4 से, तो उसकी वैल्यू अगर हमारा 4/5 से, तो उसकी वैल्यू हमारा 1 आता है, ठीक ना। किसी भी नंबर को अगर सेम फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, सेम फ्रैक्शन से, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी, तो 4/5 इंटू 5/4 करेंगे तो 4 कैंसिल, 5 कैंसिल करके 1 आ गया। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी से किसी भी नंबर को अगर 0 से करेंगे तो उसकी वैल्यू, जैसे 4/5 डिवाइड बाई 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तरीका है इसको, ठीक है। तो बेसिकली आपका डिविजन्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के दिए हुए हैं, ठीक ना। अगर इनकेस अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग इसमें 1-2 वर्ड प्रॉब्लम है, हम उसको देख के फिर चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम लोग अभी एक और लास्ट में देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3/4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज इतना, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। तो टोटल मिल्क कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 106/3/5 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉस्ट ऑफ इतना लीटर, टोटल है, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क 3/1/4 लीटर, amount of total milk is equal to 3/5। तो बोल रहा है कि हमको कॉस्ट किसका निकालना है, 1 लीटर का। तो 1 लीटर is equal to 106/3/5 डिवाइडेड बाई 3/1/4, ठीक ना। अब इसको मिक्स में चेंज कर लेते हैं। तो 3/5 इंटू 4×3=13, तो ये 4/13, ठीक ना। अब ये 13 के टेबल से इसको डिवाइड कर देंगे। 5/30 52, तो ये 41 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 4 × 4, 4 × 16/5, ठीक ना। अब इसको मिक्स में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 × 15, 15 1 4, 5 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 32/4/5 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3/1/2 मीटर रिबन इतना है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ रिबन लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ रिबन इज इक्वल टू 64/1/2, लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 3/1/2 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन इज इक्वल टू 64/1/2 डिवाइडेड बाई 3/1/2, तो ये 8, तो ये 29 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 7, तो ये 2/7, तो 2 से 2 कैंसिल। अब हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 1 2 9,
1 टाइम्स 7 5 9 8 टाइम्स 6 3, ये कितना हो जाएगा 129 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 18/3/7।